हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस के क्वेश्चन के। इससे भी पहले भी मैंने मैथ्स को लेकर बहुत 2-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो में सारे मैथ के क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 से 12 क्वेश्चन ही एक वीडियो में हो सकता है। लेकिन आपका मैथ का जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा सिलेबस है, और बड़ा सिलेबस है तो इसके लिए अलग ज़्यादा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यानी पहले वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि बेहतर क्लियरेंस मिल सके और सिलेबस को पूरा अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं भी फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विच नंबर इज 3000 मोर देन 5762, मतलब 3000 से अपने पता कह रहा है कि 5762 से 3000 ज़्यादा है। तो 5762 से 3000 ज़्यादा है, मतलब ऐड कर देना है, जोड़ देना है। आंसर आ जाएगा 5762 को 3000 से हमें जोड़ देना। कह रहा है ज़्यादा है, मोर देना मतलब ज़्यादा है। तो जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 8762, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हो गया 8762 आंसर हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द व्हाट इज द नंबर दैट, कह रहा है एक नंबर लेते हैं कि व्हेन ट्रिपल्ड, मैंने 3 गुना करते हैं और फिर 1 से जोड़ते हैं, बढ़ा देते हैं, एक इंक्रीज करते हैं 1 बढ़ा देते हैं। यानी कह रहा है कोई नंबर है, मान कर लेते हैं वो नंबर x है, और उसको ट्रिपल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। ये हमने 3 गुना कर दिया, फिर इंक्रीज कर देता है 1, मैंने 1 बढ़ा देता है, 1 हमने बढ़ा दिया, तो मिलता क्या, इक्वल टू 10 आता है। तो बराबर हम क्या करते हैं, 10 लिखते हैं। तो x के वैल्यू पूछ रहा है, नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। 3s बराबर 10 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, 3s बराबर 9 हो गया। ठीक है, एस का वैल्यू हम जब हम निकालते हैं तो 9/3 आता है, काटने पर हमारे पास 3 आंसर आ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो देखिए, सब में पहले आप अलग सारे संख्या को अलग कर लिए थे, 1 2, एक सारी संख्या को लिए थे 1 2 3 4 और 5, सारे से पहले मैंने संख्या को लिखा, फिर अब जीरो को हम अलग से लिखते हैं। तो देखिए जीरो कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5। अब यहाँ से यहाँ तक संख्या को गुना करते हैं, तो गुना करने पर कितना आता है, 5 4 है 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, यहाँ तक आया 120, गुना इधर है 10 का पावर 5। तो हमें सिर्फ जीरो पूछा है, तो हमारे पास जीरो कितना है, 5 है, और एक ये भी जीरो है, यानी कि 6 है। कुल जीरो कितना है, तो 6 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर दिया हुआ है 90, कोई भी दो को नंबर को जोड़ते हैं तो 90 आता है। फिर कह रहा है कि वन ऑफ देम इज एक्सीड देन अदर बाय 16, बोला एक नंबर से दूसरा नंबर 16 ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि पहला नंबर है हमारे पास, जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 16, क्योंकि दूसरा 16 ज़्यादा है। अब कह रहा है कि दोनों का सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों नंबर को जोड़ते हैं। चलिए देखिए, x प्लस 16, दोनों का हमने जोड़ा तो कह रहा है कि 90 आएगा। तो लिखे 90 लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2x हुआ, 2x, फिर यहाँ 90 प्लस 16 उधर जाता है तो -16 हो गया। तो 2x का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, तो ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ से -90 से 16 माइनस करते हैं तो 74 आता। फिर 2 से हम 74 को काटते हैं तो आता है कितना, 37, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 37 आया। तो पहला नंबर आया x 37 है, तो दूसरा नंबर ही पूछ रहा था x प्लस 16 होना चाहिए, तो 37 में 16 जोड़ेंगे। तो 37 में 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पता है कितना आ जाता है, 37 और 16 जोड़ने पर आता है 53। तो हमें दोनों आंसर पूछा है, ये तो एक 37 होगा, दूसरा 53 होगा। 37 और 53 वाला ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द फील्ड आर इन रेशियो। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, एक खेत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई को हम लिख देते हैं एल, कितना दिया हुआ 5x, और फिर बी दिया, चौड़ाई दिया हुआ कितना, तो 3x दिया है, 3x एक्स हमने लिख दिया। फिर आगे कह रहा है कि विड्थ ऑफ द फील्ड इज 42 मीटर, मैंने चौड़ाई दिया हुआ 42, ये चौड़ाई जो देख रहा है बी बराबर 34 ये दिया हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, चौड़ाई 3x दिया हुआ है कितना, 42 दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं।
तो एस का वैल्यू हमारे पास कितना आता है 42 बट्टे में 3, काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 4 12, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 14, 14 आ गया। फिर कह रहा है कि देन लेंथ बताना, तो लेंथ कितना एल 5x है, तो इसमें पुट करते हैं एल बराबर 5x, तो इसमें 5 गुना एस का वैल्यू हमने निकाला 14, गुना करते हैं तो 14 पाँचे आता है कितना 70 आता है, यानी कि एल लंबाई आ गया ऑप्शन नंबर 4 आ गया 70। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मंथली सैलरी ऑफ महेश, राजीव एंड नंदिनी आर इन रेशियो ऑफ 5-7-9। कह रहा है देखिए 5 है, फिर दूसरा है 7 है, तीसरा है 9। पहला वाला किसका है महेश का, एम लिख देते हैं, फिर दूसरा है राजीव का तो आर लिखते हैं, तीसरा है नंदिनी का तो एन लिख देते हैं। तो तीनों का सैलरी दिया हुआ, फिर कह रहा है कि सम तीनों को जब जोड़ते हैं तो आता है कितना, इतना आता है। तो अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं एक्स लगा के, 5x प्लस 7x प्लस 9x, जोड़ के हम लिखते हैं, इसको लिख दिया हमने 1,26,000। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, जब इसको जोड़ते हैं सारा को तो 7 5 12 9 21x आता है। 21x बराबर कितना हो जाएगा 126, 3 को 0। ठीक है, अब हम 21 से इसको काटें, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12630 लिखते हैं, बट्टे में 21 लिखते हैं। ठीक है, और इसको काटने पर हमारे पास आता है, आप इसको काट लीजिएगा तो आपको काटने पर आएगा 6000, काटने पर 6000 आपको मिलेगा। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द सैलरी ऑफ राजीव, राजीव का सैलरी पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू 6000 आता है और राजीव को यहाँ पर देखिए 7 है, 7 दिया हुआ है तो 7x ये दिया हुआ है, तो इस 6000 जो हमने निकाला है इसको 7 से गुना करना है। तो गुना करते हैं, देखिए कि 6000 हमने निकाला था, इसको हम 7 से गुना करते हैं तो 6 7 42 और 3 0, यानी ये हमारा आंसर हो गया, राजीव का सैलरी आगे निकल गया इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर कह रहा है, ये रेशियो में दिया हुआ ये क्वेश्चन, तो कह रहा 3:ए है तो 3/a लिख सकते हैं। दूसरा तरफ है 1:9 तो 1/9 लिख सकते हैं। तो इसको जब क्रॉस गुना करते हैं, ये आपका ए है, क्रॉस गुना करते हैं तो ए बराबर बड़ा होता है कितना होता है 9 या 27, ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है, तो 27 आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ महेश इज 11:10। अच्छा, इनकम मतलब कमाता है, एक्सपेंडिचर माने खर्च करता है, तो कमाई और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 11 और 10। और फिर बचा रहा कि सेविंग 9000 है। तो देखिए मैंने बताया इनकम है 11 तो 11x लिख सकते हैं, अब खर्च करता है कितना 10x। तो बताइए जो कमाता है उससे खर्च करते घटा देंगे तो सेविंग निकल के आएगा ना, तो सेविंग में दिया हुआ है 9000, इसको बराबर में हम 9000 लिख देते हैं। यानी कि जो कमाता है और 11x और खर्च करता है 10x, तो कमाई से खर्च को हमने घटाया तो जो बचत निकल के आया, और बचत हमारे पास 9000 दिया हुआ। तो 11x में 10x जाता है तो 1x बचेगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 9000। ठीक है, 1x। लेकिन क्या क्या रहा है कि इफ सेव्स 9000 पर एनम, ये 9000 साल में अरे बचत करता है, तो साल में देखिए बचत करता है, और इनकम तो इनकम आय तो दिया हुआ 11, निकालने तो यही कर रहा है कि पूछा कि फाइंड द मंथली इनकम, ये इनकम निकालना है। तो सबसे पहले हमें 9000 को 11 से गुना करना है, यहाँ पर हम 11 से गुना करते हैं, हमने 11 से गुना किया, देखिए ये कुछ नहीं है। और फिर कह रहा है ये क्योंकि साल में निकल गया तो इसको हमको महीना में निकालना होगा, तो साल में कितना होता है 12 महीना होता है। अब इसको हम काट के आंसर लाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इसको काट के हम आंसर लाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आप कर सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि यहाँ पे 11 को हमें 9000 से गुना किया था और फिर 12 बट्टे में लिखा था, इसको काट के आंसर ला सकते हैं। कैसे, 3 से काटते हैं, 3 4 12, 3 3 9, फिर 4 से काटते हैं 100 को तो 25 होता है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन करके आपको निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा क्या 8250 आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिएगा, बढ़िया से काट के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन को।
ये देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% ऑफ राजीव से इनकम इज इक्वल टू 35% ऑफ विशाल इनकम। और राजीव का इनकम, देखिए हम राजीव का इनकम क्या लिख सकते हैं, राजीव लिखते हैं आप 25%, राजीव गुना 25%। आर लिखा मैंने, बढ़िया से लिख देता हूँ, पता नहीं चल रहा है कि 25% है राजीव का, 25 राजीव लिख दिया हमने, बराबर है 35% है विशाल का। तो हम 35 लिख सकते हैं, भी लिख दें। अब देखिए दोस्तों, दोनों तरफ प्रतिशत प्रतिशत है, प्रतिशत को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे प्रतिशत है बटा में 100 लिखेंगे तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्योंकि दोनों तरफ प्रतिशत है तो वो कट जाता है। तो इसमें रेशियो निकालने का राजीव का विशाल के साथ, तो यहाँ पर राजीव रहने देते हैं, अब बट्टे में विशाल लिख देते हैं। हमारे पास इधर 35 बटता है, अब 35 का बट्टे में बचेगा 25। ठीक है, 35 बटे में 25, इसको जब काटते हैं 5 का टेबल, 5 पच्चे 25, अब 5 साते 35, यानी कि क्या आता है आंसर, 7/5 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर बी में है 7/5। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा है कि 5 मैंगो का दाम 4 एप्पल के दाम उतना ही है जितना कि 3 मैंगो और 7 एप्पल का दाम है। तो 5 मैंगो, यहाँ से देखिए, यहाँ 5 मैंगो है तो हम लिखते हैं 5m, मैंगो का m लिखते हैं, प्लस 4 एप्पल है तो 4 एप्पल लिखते हैं, 4a लिख देते तो एप्पल समझ जाइएगा। क्या रहा है, बराबर है, मतलब उतना ही है, कितना का, 3 मैंगो और 7 एप्पल, तो 3m लिखते हैं, मैंने मैंगो, और 7 एप्पल है, 7a लिखते हैं। तो ये देखिए 5m यहाँ पर है और यहाँ 3m है, इस पार आ जाता है तो 5m से 3m जाता है तो 2 मैंगो बचेगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 7 एप्पल है और यहाँ 4 एप्पल है, 7 से 4 जाएगा तो यहाँ 3 एप्पल बचेगा। तो रेशियो निकाल पूछा है कि मैंगो का एप्पल के साथ रेशियो पूछा, तो मैंगो यहाँ पर है m बटे में a लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, 3/2। ऑप्शन नंबर सी 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, बड़ा आसान बात है इसमें, देखिए आप ऊपर में जब देख रहे हैं आप इसको फॉर्म में कर सकते हैं। आप उस पर में देखिए कि a² माइनस b² के फॉर्म में, और नीचे में क्या a माइनस b है। ठीक है, इस फॉर्म में है। आपको मालूम है कि a² माइनस b² जो होता है क्या है कि a प्लस b होता है, और फिर a माइनस b होता है, ये फॉर्मूला होता है। नीचे में हमारे पास है a माइनस b। जब हम इसको काटते हैं तो a माइनस बी कट जाता है, बचता क्या, a प्लस बी बचता है। हमारे पास बचता है क्या, a प्लस बी बचता है, यानी कि प्लस ही करना है। तो यानी कि ये हमारे पास a होगा, ये b हो गया, इसको खाली से प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a कितना है, 2.39, स्क्वायर को लिखने को जरूरत नहीं, फिर प्लस लिखते हैं। b कितना है, 1.61, यहाँ पर है ना 1.61। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2 और 1 3 और 1 4 आता है, 4.00 आता है, यानी कि 4 हुआ, यानी 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।